हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेत। ये कब लागू किया गया था, कैसे लागू किया गया था, इसके बारे में समझेंगे आज का। जो कि प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ क्षेत्रीय क्षेत्र में भी बहुत फेमस है, शहरी क्षेत्र में बहुत बहुत सारे फेमस है। जैसे बिहार का शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, तो ये फेमस है। तो भारत के कोने कोने में बिकेगी, लेकिन बिहार के क्षेत्रीय जगह का ही नाम होगा। इसीलिए भौगोलिक इंडिकेशन इसे ही कहते हैं। देखिए कब हुआ, 1999 में वस्तुओं के लिए भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 में आया। इसे पास कर दिया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स के लिए। तब जाके यह 2003 में लागू किया गया था। 2003 में लागू करके इस उसी समय से यह जीआई टैग शुरू किया गया था। और पहली जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग के चाय को। दार्जिलिंग के चाय को 2004 में, जो कि वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध चाय है, तो उसी समय से धीरे 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 न जाने 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट को भारत में दिया गया है। तो समझेंगे इस वीडियो में 2020 और 21 के लिए जीआई टैग किसे किसे मिला। जैसे में तमिलनाडु में है मंदिर का प्रसाद, केरल का है केरल का तिरुर पान के पत्ता जो है, रसगुल्ले पश्चिम बंगाल के बहुत सारे फेमस हुए हैं। तो एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में 1 नंबर, पीसीएस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर पूछा ही जाएगा। जैसे कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का भी फेमस है और कर्नाटक के चरचर जिला में फेमस है। तो इसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेत। देखिए किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध वस्तुओं को, किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध वस्तु, जैसे मान लीजिए कि झारखंड का किसी क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर कोई मूर्ति बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, तो वह उसी क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध है कि वो जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए इसे लागू किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट देखती है इसे लागू किया जाए। तो ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन में आता है। तो इसी के संबंध में यह जोग्राफिकल इंडिकेशंस लागू होता है और भारत के कोने कोने बिकती है, लेकिन पहचान उसी झारखंड के क्षेत्र में ही होगी, बिहार के ही क्षेत्र में होगी, तमिलनाडु के ही क्षेत्र की होगी। तो इंडिकेशंस उसी क्षेत्र का होगा और वो हर जगह मिलेगी वो, लेकिन उसे अपना पहचान कोई दूसरा राज्य या कोई क्षेत्र नहीं दे सकता है, उसी क्षेत्र का होगा जिस क्षेत्र से लागू किया गया था। तो इतना समझ गए। आइए समझते हैं जीआई टैग के बारे में। समझ गए, किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध वस्तुओं को दिया जाता है। भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 में आया था, रजिस्ट्रेशन एवं एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसी के तहत यह लागू किया गया था और 2003 में यह लागू पूर्ण रूप से हो गया और 2004 में इसे दार्जिलिंग के चाय को लागू कर दिया गया था। तो इसका समझते हैं। यह जीआई टैग, यह ऐसे उत्पाद को जीआई टैग देती है जिसकी भौगोलिक सीमा कुछ पहचान हो। इसका मुख्यालय चेन्नई में तमिलनाडु में है। और लोगो तैयार किसने किया इसका, तो आंद्री चटर्जी ने। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है। तो लोगो तैयार आंद्री चटर्जी जी के द्वारा किया गया था। और पहला जीआई टैग किसे मिला, दार्जिलिंग की चाय 2004 में दिया गया था। और भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि स्लोगन क्या है इसका। देखिए ये समझते हैं, पहले बिहार से समझ लेते हैं बिहार का क्या फेमस है। देखिए बिहार में शाही लीची बहुत ही फेमस है, खास करके मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बहुत मिलता है, जो कि बिहार का एक ज़िला है। और सिलाव खाजा, जो कि सिलाव खाजा ये बनता है मैदा का ही, उसमें ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है, तो सिलाव खाजा काफ़ी फेमस है। जर्दालू आम काफ़ी फेमस है, जर्दा वाला आम होता है, इसे बिहार में क्षेत्रीय भाषा में जर्दा वाला आम बोलते हैं, जर्दालू आम। कतरनी चावल, जो कि आपके जो चावल के बोरे पर लिखा रहता है कतरनी चावल, ये काफ़ी फेमस है, तो बिहार के लिए काफ़ी फेमस है। मगही पान, तो मगही पान खास करके गया हो, पटना उटना जितना भी है, ये सब है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मगही पान इसके लिए बहुत ही फेमस है। बासमती चावल, जो कि बासमती चावल खेतों में उगाया जाता है, ये भी काफ़ी फेमस हो गया है। मखान, जो कि मखाना इसे कहते हैं, दरभंगा के क्षेत्र में, समस्तीपुर के क्षेत्र में खास करके यह त्यौहार में बहुत यूज होता है। मधुबनी पेंटिंग, जो कि सदियों से आ रहा है पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। ट्रेन पर भी लोगो है, मधुबनी स्टेशन हो चाहे हर जगह ये लगा रहता है बिहार के लिए, तो इंडिकेट करता है।
इतना समझ गए। शाही लीची, सिलाव खाजा, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, बासमती चावल, मखाना और मधुबनी पेंटिंग। बिहार के लिए इतना आपको याद करना चाहिए, इतना याद होना जरूरी है। आइए आगे समझते हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में क्या है? अल्फांसो आम। महाराष्ट्र का ये काफ़ी फेमस है, अल्फांसो आम। सांगली हल्दी, सांगली हल्दी और कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल आप कहेंगे कि कर्नाटक का फेमस है, तो कर्नाटक की महाराष्ट्र और कर्नाटक का चर्चर यानी कि सीमा लगता है, तो 4 जिला महाराष्ट्र के लिया गया है और 4 जिला कर्नाटक के लिया गया है, इसीलिए दोनों राज्य में फेमस है। तो ये दोनों इंडिकेट करेगा ये। तो ऑप्शन में कर्नाटक रहेगा तो महाराष्ट्र नहीं रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा तो कर्नाटक नहीं रहेगा। तो अल्फांसो आम, सांगली हल्दी, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का फेमस है। 3 बातें याद रखिएगा, 3 चीज़। और देखिए कर्नाटक का क्या फेमस है? कर्नाटक के सिरसी सुपारी, कर्नाटक का सिरसी सुपारी, कोल्हापुरी चप्पल ये भी फेमस है। चिक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो फेमस है। बाबा बुदन गिरिज अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी भी है जो कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, बाबा बुदन की पहाड़ी वो दक्षिण भारत में। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। सिरसी सुपारी कर्नाटक के फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल, दोनों ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। चिक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदन गिरीज, बाबा बुदन गिरीज, बाबा बुदन गिरीज 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कर्नाटक के लिए मोस्ट VVI है। आइए आगे समझते हैं। देखिए केरल के लिए क्या है? मयूर गुड़, जो कि मीठा बोलते हैं बिहार में खास करके इसे, तो मयूर गुड़। रोबस्टा कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी। नीलांबर टीक, जो कि वृक्ष का होता है, नीलांबर टीक, नीलांबर टीक, नीलांबर टीक। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी दोनों फेमस है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी। नीलांबर टीक, मयूर गुड़, मयूर गुड़ 3-4 बार बोलिएगा। तिरूर बीटल, यानी कि पान के पत्ता काफ़ी फेमस हो गया वहाँ पर, तिरूर बीटल पान के पत्ता ही फेमस हो गया। तो मयूर गुड़, रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, नीलांबर टीक और तिरूर बीटल ये केरल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पश्चिम बंगाल में समझते हैं कि रसगुल्ला वहाँ का काफ़ी फेमस है, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है रेलवे में। छाव मुखौटा काफ़ी फेमस है, जो कि त्यौहार में मुंह पर ये पुतला क्या कहते हैं उसको, मुंह में मुखौटा लगाकर किसी को डराया जाता है, किसी को ये खेल होता है ये। तो छाव मुखौटा काफ़ी फेमस हो गया है। गोविंदो भोग चावल, ये गोविंदो भोग चावल वहाँ का काफ़ी फेमस है। जिस तरह बिहार का कतरनी चावल हो, बासमती चावल हो, उसी तरह यहाँ पे गोविंदो भोग चावल काफ़ी फेमस हो गया है वहाँ पे। तो रसगुल्ला, छौ मुखौटा और गोविंदो भोग चावल, ये इतना बात याद करके रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं असम के, पहले समझ लेते हैं क्या क्या फेमस है यहाँ पे। बोकोसोल चावल असम में जो कि है, बोकोसोल चावल बिना पकाए चावल, या धूप में रख दीजिएगा, पानी गर्म होगा, चावल तैयार। बोकोसोल चावल बिना पकाए चावल। काजी नींबू, यानी कि नींबू बोला जाता है इसे, काजी नींबू एक जगह पूछा गया क्वेश्चन ये, काजी नींबू और नींबू। और तेजपुर लीची, जिस तरह बिहार का शाही लीची था, इसी तरह यहाँ पर असम में तेजपुर लीची फेमस है। तेजपुर लीची, तेजपुर लीची, बोकोसोल चावल और काजी नींबू 3 बातें याद करके रखिएगा। बनारसी का क्या फेमस है? बनारसी साड़ी, ये तो सदियों से फेमस रहा, इसे GI टैग दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शॉल, जो कि कुल्लू मनाली है, ठंडी के समय में ओढ़ा जाता है, तो कुल्लू शॉल भी इससे भी याद कर सकते हैं। काला जीरा और हिमाचली काला जीरा ये काफ़ी फेमस है। और चूली का तेल, कुल्लू शॉल, काला जीरा, हिमाचली काला जीरा, चूली का तेल, ये 4 चीज़ फेमस है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश के क्या फेमस है? अरकू कॉफ़ी, वहाँ पर भी कॉफ़ी खास करके महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में कॉफ़ी उपजाया भी जाता है और वेस्ट बंगाल तरफ चाय पत्ती उपजाया जाता है। तो अरकू कॉफ़ी जो कि आंध्र प्रदेश का, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अरकू कॉफ़ी, ये भी याद करके रखिएगा। अरकू कॉफ़ी 3-4 बार रीडिंग दीजिएगा, याद हो जाएगा। तेलंगाना का वारंगल की दरी, ये दरी जो होता है, तो वारंगल की दरी काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी सदियों से फेमस रहा है, लेकिन इसे GI टैग दे दिया गया बाद में। तेलंगाना का वारंगल की दरी। आइए समझते हैं गोवा का जो है खाजे,
जिस तरह भारत का खाजा मिठाई फेमस रहा, इसी तरह बिहार का खाजा मिठाई, उसी तरह गोवा का खाजे मीठा पकवान होता है, बनता है ये। खोला मिर्च, हरमल मिर्च, हिंडोली केला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। हरमल मिर्च, खोला मिर्च, खाजे, ये 4 चीज़ गोवा का फेमस है। छत्तीसगढ़ का फेमस क्या है कि जीरा फूल चावल होता है, चावल, जीरा फूल चावल। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, गूगल खोलिएगा तो पिक्चर इसमें सारा का सारा इंडिकेट रहेगा। देखिए, मणिपुर का क्या फेमस है, चा कहाव, ब्लैक राइस वहाँ का फेमस है। क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। मणिपुर का क्या फेमस है, तो ब्लैक यानी काला चावल, चा कहाव काफ़ी फेमस है ये। देखिए, दार्जिलिंग का जो कि 2004 में पहली बार इसे पहला जी टैग दिया, वहीं पे वेस्ट बंगाल का ये, तो ग्रीन एवं वाइट टी इसे फेमस, यानी कि हरा चाय एवं उजला चाय फेमस कर दिया गया है ये दार्जिलिंग का, याद करके रखिएगा। देखिए, गोरखपुर का क्या फेमस है, टेराकोटा, ये मूर्ति होता है, मूर्ति कला बनता है ये टेराकोटा की मूर्ति वहाँ पर काफ़ी फेमस है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। और चुनार बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर है, चुनार, जो कि चुनार का किला भी वहाँ पर था। जिस तरह मध्यकालीन भारत में पढ़िएगा, उस समय शेरशाह सूरी वहीं पर चिनार के किला में रहा करता था। कितना भी किला उसके पास, बहुत सारा किला था उसके पास, तो एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है वो। तो गोरखपुर का टेराकोटा जो कि मूर्ति कला फेमस है, और चुनार बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, ये पूछा भी गया है दोनों। देखिए, गुजरात का एक फेमस है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गुजरात का, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए, पहले यहाँ पर ये सब देख लिया, उसके बाद ये समझते हैं सर। देखिए, तमिलनाडु को लास्ट में समझें क्योंकि उसमें ज़्यादा दिया है जीआई टैग। मध्य प्रदेश का समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश जो कि कड़कनाथ मुर्गा, जो कि इसका विवाद कोर्ट में भी चला गया था। किसके साथ विवाद था, तो छत्तीसगढ़ के साथ। ये प्योर काला मुर्गा होता है, खास करके दोनों भाई मार फंसा दिया था इसमें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन लास्ट में कोर्ट कहा कि नहीं भैया, ये मध्य प्रदेश का देन है, चलिए मध्य प्रदेश को दिया जाए। तो मध्य प्रदेश को यह जीआई टैग दे दिया गया, कड़कनाथ मुर्गा। उड़ीसा के बारे में समझते हैं। रसगुल्ले यहाँ पर फेमस था, और हम लोग देखे थे कहाँ का, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ले भी फेमस था। और कंधमाल हल्दी यहाँ पर काफ़ी फेमस है, रसगुल्ले और कंधमाल हल्दी जो भी बोलना है, हल्दी बोलिए, ये भी दोनों है, तो दोनों फेमस है उड़ीसा का। और सिक्किम का समझते हैं। सिक्किम का ये मिर्च है जो कि डल्ले खुरसानी है, ये पूछा गया है रेलवे में, डल्ले खुरसानी। सब लोग कहे कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो डल्ले खुरसानी ये सिक्किम का है, डल्ले खुरसानी सिक्किम का है, मिर्च है ये। आइए आगे समझते हैं। तेलंगाना का ये तेलिया रुमाल, जो कि निजाम के समय से ये प्रसिद्ध था। तो तेलिया रुमाल ये तेलंगाना का है, तेलिया रुमाल, जो काफ़ी फेमस है। आदिलाबाद डोकरा, जो कि मेटल क्राफ्ट के बनता है। तो आदिलाबाद डोकरा जो कि है, तेलिया रुमाल, ये तेलंगाना का तेलिया रुमाल, और आदिलाबाद का डोकरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आइए मिजोरम का समझते हैं। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में क्या समझते हैं, मिजोरम में देखिए क्या है। ज़्यादातर खास करके यहाँ पर सॉल काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है। ताहलो पुआन फैब्रिक, ये सॉल है, ताहलो पुआन 3-4 बार बोलिएगा। ताहलो पुआन फैब्रिक, ये सॉल काफ़ी साल इसको कहते हैं, इसे सॉल कहिए, साल कहिए, दोनों फेमस है। ताहलो पुआन फैब्रिक। मिजो पुआ नचई सॉल, मिजो पुआ यानी मिजोरम से मिजो। ताहलो पुआन। हमराम सॉल काफ़ी फेमस हुआ है। और पांडुम सॉल। नगोटे खे बहराम, हमराम सॉल, पांडुम सॉल, नगोटे खे, मिजो पुआ नचई सॉल, ताहलो पुआन फैब्रिक। ये पांच चीज़ बहुत फेमस है ये मिजोरम का। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का सॉल के बारे में। ताहलो पुआन, मिजो पुआ नचई, हमराम, पांडुम, नखोते खे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कश्मीर के बारे में समझते हैं। कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर, कश्मीरी केसर, यानी केसर भी खास करके वहाँ महत्वपूर्ण था, तो कश्मीरी केसर नाम दे दिया, जीआई टैग दे दिया गया। कनीस ऑल भी फेमस कर दिया गया। हस्त निर्मित शॉल भी वहाँ पर हाथ से बनाया जाता है, पहाड़ों के क्षेत्र में
खास करके ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ बनता है। तो हस्त निर्मित शॉल, कश्मीरी सोजना, हस्त निर्मित शॉल, कश्मीरी सोजना है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 शॉल वहाँ पर है, कनिस और कश्मीरी केसर, ये 4 चीज़ याद करके रखिएगा। ये कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या क्या बचा इसमें, देखिए ये सब तो हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, गोवा का हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना का वारंगल की दरी समझ लिए। आइए समझते हैं। देखिए तमिलनाडु के बारे में समझते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसे बहुत रहता है इसे। देखिए आइए समझते हैं। इरोड इरोड हल्दी, इरोड हल्दी, इरोड हल्दी, ये एग्जाम में पूछा भी गया है ये। रंबोर वुड नक्काशी, ये लकड़ी की नक्काशी होती है। रंबोर वुड नक्काशी, ये लकड़ी की नक्काशी होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2 चीज़ याद कर लीजिएगा, एक ये एक ये। तिरुभुवन सिल्क साड़ियाँ, ये बनारस की साड़ियाँ सिल्क देखे थे, ये यहाँ का नाम रहेगा तिरुभुवन। कहाँ एग्जाम ऐसे रहेगा, तिरुभुवन सिल्क साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तमिलनाडु के फेमस है, तिरुभुवन 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 तिरुभुवन। डिंडीगुल के ताले, ये ताले तो फेमस अलीगढ़ का है, लेकिन यहाँ डिंडीगुल के ताले काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिंडीगुल के ताले ये तमिलनाडु का फेमस है। कंडागी साड़ियाँ, कंडागी साड़ियाँ, कंडागी साड़ियाँ यहाँ त्रिभुवन सिल्क साड़ियाँ है, और कंडागी साड़ियाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पलानी मुरुगन मंदिर के प्रसाद, पंचामृतन प्रसाद बोलते हैं, पलानी मुरुगन के मंदिर वहाँ पर है, तो ये प्रसाद उसमें पंचामृतन यानी 5 चीज़ों से मिलकर बना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 चीज़। तो पंचामृतन प्रसाद इसे बोलते हैं। तो पलानी मुरुगन मंदिर के प्रसाद ही है, पलानी मुरुगन, पलानी मुरुगन, पलानी मुरुगन। रेशम साड़ियाँ, वहाँ का रेशम साड़ियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेशम साड़ियाँ पूछे तो तमिलनाडु का फेमस है। कोडई कनाल मलाई पुंडू, यानी कोडई कनाल मलाई पुंडू, ये तमिलनाडु के पहाड़ी लहसुन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोडई कनाल मलाई पुंडू, कोडई कनाल मलाई कोडई कनाल मलाई पुंडू, ये पहाड़ी लहसुन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद करके रखिएगा। थमाम पट्टी, थमाम पट्टी जो कि है लकड़ी की नक्काशी किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। थमाम पट्टी आगे पूछा भी जा सकता है, तो थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। पठमाडाई मैट, यानी कि चटाई वहाँ पर होता है, चटाई बैठने वाला चटाई, तो ये पठमाडाई मैट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पठमाडाई मैट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तमिलनाडु के लिए, मैट के लिए। सिरीविली पुट्टूर पलकोवा, देखिए सिरीविली पुट्टूर पलकोवा, ये मिठाई है वहाँ का, काफ़ी फेमस है। सिरीविली पुट्टूर पलकोवा, ये देख सकते हैं यूट्यूब पर भी कहीं देख सकते हैं, या गूगल में डालकर। सिरीविली पुट्टूर पलकोवा मिठाई है, काफ़ी फेमस है वहाँ का। और एक क्या है, तंजावुर नेटिव वर्क्स, ये लकड़ी की ही नक्काशी किया जाता है, तंजावुर नेटिव वर्क्स, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार और रिवीजन कर देते हैं तमिलनाडु के। इरोड हल्दी, रंबूर वुड नक्काशी, त्रिभुवन सिल्क साड़ियाँ, डिंडीगुल के ताले, कंडागी साड़ियाँ, पलानी मुरुगन मंदिर के प्रसाद, रेशम साड़ियाँ, कोडई कनाल मलाई पुंडू, पहाड़ी लहसुन है ये, तमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी, पठमाडाई मैट, जो कि ये मैट बैठने वाला है, ये काफ़ी फेमस है। सिरीविली पुट्टूर पलकोवा मिठाई वहाँ का फेमस है। तंजावुर नेटी वर्क्स, ये लकड़ी की नक्काशी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतना जीआई टैग में पढ़ लीजिएगा, तो 2 साल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सब है इसमें बनता है। तो 2 पेज में ये है, इसका PDF टेलीग्राम पर दिया जाएगा, तो आप इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर से 2 नंबर पूछा ही जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा, इससे 1 नंबर जरूर या 2 नंबर रहेगा ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।